स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई चार्ज है, उसके समीप यदि कोई चार्ज लाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसा है। यदि पॉजिटिव के पास में यदि पॉजिटिव लाते हैं तो वह उसको दूर हटाता है। यदि पॉजिटिव के पास यदि कोई नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो उसको पास लाता है। मतलब अगर सजाती हो तो प्रतिकर्षित करेगा, बुझाती हो तो आकर्षित करेगा। तो कोई एक चार्ज आपके पास है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह किसी अन्य चार्ज के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब यदि कोई चार्ज है, यदि हम इसके पास चार्ज लाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कितनी भी दूरी पर आप रख दें तो वो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। एक निश्चित एरिया होगा कि वहाँ तक अगर इस किसी चार्ज को हम लाएं तो इसके पास जैसे लाते जाएंगे तो एक जगह ऐसी आएगी या उसके चारों तरफ का एक निश्चित एरिया ऐसा होगा कि उसके उतने एरिया में यदि हम जैसे ही उसको एंटर कराते हैं तो वो उसको या तो आकर्षित कर देगा या प्रतिकर्षित करेगा। ये डिपेंड करता है कि वो दोनों आपस में कैसे हैं। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है और वह चलने के लिए स्वतंत्र है तो वह बल की दिशा में चलेगा। किसी भी चार्ज को यदि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज इस ये चार्ज है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह उस पर एक निश्चित है कि उस पर एक बल लगेगा जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। जैसे वो आवेश, जैसे वो चार्ज मूव करेगा तो उसकी दिशा भी निरंतर बदलती जाएगी। वह एक वक्राकार मार्ग पर चलता है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, यदि किसी भी वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी चार्ज को रखते हैं तो वह मूव करता है। तो कोई भी स्वतंत्र धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, जो उसका जो मार्ग होता है, जैसे वो चलता है, तो उसको हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखा जो है ये क्या होता है? एक वक्र होता है, काल्पनिक वक्र, जिस पर कोई एक स्वतंत्र या पृथक, जिसको हम आइसोलेटेड कहते हैं, यह धनावेश, एकांक धनावेश उस पर जो चलता है। अगर कोई जैसे चार्ज जो है ये गति कर रहा है और इसका मार्ग ये है, तो इसके किसी भी बिंदु पर, जैसे ये पॉइंट है, इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस बिंदु पर उस धनावेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन ये है। कहीं पे भी हम उस जो उसने कर्व बनाया उस पर यदि हम कहीं पे भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये पता चलता है कि इस पॉइंट पर बल की दिशा ये है, इस पॉइंट पर बल की दिशा ये है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो स्पर्श रेखा होनी चाहिए। अब बात करते हैं फीचर्स की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली इनका फीचर होता है कि ये सदैव प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, यानी इनकी डायरेक्शन जो है सदैव ऐसी होती है, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर वो समाप्त होती है। दूसरी सेकंड इसकी होती है, सेकंड फीचर इसका है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह उस बिंदु पर उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तीसरा फीचर इसका है कि कोई भी बल, दो बल रेखाएं, एक ये है मान लो और एक ये है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दो
दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि अगर उन्होंने काटा, जैसे अगर इस पॉइंट पर काटती हैं तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो एक स्पर्श रेखा ये है, इस पॉइंट पर अगर हम इस बल रेखा को लेके चले तो इस ये तो एक बल यहाँ एक बल यहाँ, तो किसी भी एक पॉइंट पर दो बल नहीं लग सकते, दो बल की दिशा दो जगह नहीं हो सकती है। इसीलिए कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को, दो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका चौथा इसका फीचर है कि ये अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटती हैं या हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण जो सेम चार्ज होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से हटने का प्रयास करते हैं।